क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस का। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास इसमें करना नहीं है। जब हमको पता होता है कि यार यहाँ पे ई एक्स लगना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ई एक्स आएगा तो हो सकता है कि ई एक्स में आपका वो वाला फॉर्मूला लग जाए जो ऐसा आता है, अगर ई एक्स के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो वो आ जाता है ई एक्स, सॉरी आंसर आ जाता है ई एक्स एफ एक्स, वही आपका आंसर बन जाता है। ये वाला थ्योरम आप लोग को पता है, तो ट्राई करेंगे। अभी इस फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 2। अच्छा ये 1 प्लस नहीं है, माइनस है क्वेश्चन में, माइनस तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आप लोग को बहुत दिन से पता है। नाउ डी एक्स, हर इंटीग्रेशन के साथ, अब हर स्टेप के साथ लिमिट ज़रूर लिखना है, क्योंकि आज की क्लास जो चलेगी डेफिनेट इंटीग्रल की क्लास चलेगी। चलो जी, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन, ये वाला ऐसे मत काटना क्योंकि स्टेप खराब हो जाएगा। जब मैं अपॉन करूँगा 1/2, ये 2 से 2 कटेगा, साइन से स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा सिर्फ cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 dx। ठीक है जी। पाई ई एक्स ब्रैकेट के अंदर ये क्या आ गया, इसका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2 dx। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से करा जाए तो आप ध्यान से देखो, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं कॉट लूँ, कॉट एक्स बाय 2 को अगर मैं t लेट करूँगा या मैं कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, आप लोग खुद समझदार हो कि ऑलरेडी फंक्शन में ये आपके पास प्रेजेंट है। कॉट एक्स बाय 2 को डेरिवेटिव करो, टी मत लेट करो ना, इसको डेरिवेटिव करो, डैश लगाओ, तो कॉट का होता है कॉसेक, और इस x बाय 2 का अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो बनेगा 1/2, मतलब ये, और कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, मतलब माइनस होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अगर मैं कॉट एक्स बाय 2 का डेराइव करूंगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आना चाहिए, और अगर मैं माइनस यहाँ पे लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे काम कर सकते हो, इसको माइनस ही रहने दो, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आपकी लिमिट तो वही रहेगी ई एक्स। माइनस अगर कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, एक्स बाय 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा आपका। अब आपके पास वही फॉर्मूला आ गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स ये है, प्लस का फॉर्मूले का प्लस, ये प्लस, और जब इसको डेरिवेटिव करते तो माइनस आता है, तो माइनस आपका लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन हमारा ये है, माइनस कॉमन लिया तो कॉट प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, बट हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो जब इस फॉर्म में आंसर निकलेगा तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन पाई से पाई बाय 2 से पाई ई एक्स, नहीं सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगेगा अब तुम्हारा सीधा आंसर निकलेगा, क्योंकि इसका आंसर ये है। तो ई एक्स एफ एक्स कितना है, कॉट एक्स बाय 2 पाई बाय 2 से लेके पाई तक, और इसके आगे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले मैंने कई क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सेल्फ लिखे तो मेरे पास वापस आ गया सर, जहाँ तक आपने कराए थे वहीं तक ही हो पाए, उसके अलावा हमसे नहीं हो पाया, तो इसकी लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। e की पावर पाई कॉट पाई बाय 2 माइनस ई एफ बी माइनस एफ ए, तो e की पावर पाई बाय 2 कॉट
पाई बाय 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा e की पावर पाई, कॉट पाई बाय 2 कॉट 90 डिग्री होता है और कॉट 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड 0 होता है, ठीक है ना। कॉस अपॉन साइन tan 0 कॉट 90, तो ये 0 कट गया आपका, माइनस e पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4 कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 0 हो गया। तो आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से माइनस e की पावर पाई बाय 2। एक बार इसको बुक में भी चेक करना पड़ेगा। e की पावर पाई बाय 2 माइनस में नहीं प्लस में आ रही है, क्योंकि एक हमने गलती कर दी, ये जो साइन माइनस का ये भूल गए, तो ये माइनस का साइन बाहर लगाओ, माइनस का साइन यहाँ लगाओ, माइनस का साइन और ये ऐसे लगाओ, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन हम भूल गए थे, जब ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका आंसर है। तो पता नहीं, मैं वैसे यहाँ पे छोड़ना चाहता था कंटिन्यू सेल्फ, बट जो पिछले आपके हालात हो या सिंपल क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पा रहे, तो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि आप मेरे से पूछते हो, नहीं हो पा रहे तो अच्छी बात है, कम से कम हम आपके पास है तो सही। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट मतलब गुड वन है, थोड़ा सा लर्निंग का काम है इसमें। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से 0 से पाई बाय 4 की लिमिट लगा देंगे। क्या करेंगे, 0 देखा, a देखा, लगा दो। लेकिन आप अगर पाई बाय 4 की लिमिट लगाओगे, माइंड में तो ये आता है, तो ये आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बन जाएगा और कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बन जाएगा। अब इसका क्या करोगे, क्योंकि पाई बाय 4 माइनस एक्स का तो फॉर्मूला अलग, फिर अब बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इससे बचने के लिए पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, फिर ये आपकी जो लिमिट है, सॉरी जो आपका प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या करना है, ऊपर का तो छोड़ दो, ऊपर तो कोई काम हो नहीं रहा, ठीक है, नीचे हो रहा है। अगर मैं इसको पूरे को कर दूं डिवाइड बाय cos 4x से डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर को, किसको, डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, cos 4x अपॉन cos 4x कितना हो गया, 1। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते, खाली डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये लिख लेना आप स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय cos 4x। तो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, तो cos 4x को cos 4x डिवाइड करोगे तो आएगा 1, प्लस साइन 4x को cos 4x से डिवाइड करोगे आएगा tan 4x। ये तो हो गया डिवाइड, और साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 4x। तो ये आपका स्टेप बन गया, ठीक है। इसके बाद ऊपर अभी ऐसे ही रहने दो, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि हमने cos 4x कॉमन लिया, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 4x, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो cos 4x है, इसको मैं ऊपर वाले चीज़ से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। नीचे देखो, ये cos 4x को ऊपर अगर ध्यान से देखो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके साथ लेके जाऊं, चलो एक बार रफ में करते हैं इसको, ठीक है। ये मैं इसमें डिटेल में समझाऊंगा, फ़ायदा क्या। देखो ये वाली चीज़ देखो आप, ये क्या आएगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसमें 4 कॉस है ना तेरे पास, 4 कॉस में से एक कॉस ले ले साइन के लिए, साइन और कॉस कितना बन गया, tan x, एक साइन और अपॉन कॉस, tan x बन गया। बाकी बचा cos x और cos क्यूब x, यही हुआ ना। देखो मैं रफ में कर देता हूँ, जिनके मैथ्स वीक है, अपॉन cos 4x है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस क्यूब x। तो ये इतना पोर्शन क्या बन गया, tan x, और ये cos x से ये कट गया और बच गया 2, 2 cos बच गए, तो cos स्क्वायर x अपॉन में है तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। बहुत ध्यान से करना है जी, इसलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लो। ये साइन अपॉन कॉस बन गया tan, कॉस से एक कॉस कट गया, रह गए 3 कॉस, सॉरी 2 कॉस, क्योंकि एक कॉस तो यहाँ चला गया, रह गए 2 कॉस सीकेंट स्क्वायर x, और नीचे बच गया 1 प्लस tan 4x, सॉरी, और dx तो लिखा ही हुआ था।
आगे बढ़ते जी। आगे इसको करने से पहले हम करेंगे लेट 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 ये टी लेट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स को डिराइव करेंगे तो पहले इस पावर को करेंगे तो आएगा 2 tan x, और tan x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये आपका इतना वाला पार्ट क्या है न्यूमरेटर में आ रहा है, तो dx की वैल्यू यह काम कर सकते हैं ना, dx की वैल्यू ही ठीक रहेगी। ठीक है, अब ये इसमें पुट करेंगे 0 से π/4, 0 से π/4, ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज, dx की जगह पे dt अपॉन और अपॉन 1 प्लस tan 4x, tan स्क्वायर x को t लेट किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना पोर्शन मिटा रहा हूँ। क्या बच गया, 1/2 तो बाहर ले लो, dt ऊपर आ गया और आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस वो वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपॉन में विदाउट रूट जो था वो है 1/a, 1/2 तो आपके पास पहले है, और 1/a तो 1/1 ही हो गया तो छोड़ दो, इनटू tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स t/a, a तो 1 ही है आपका, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, प्लस सी, तो हाफ तो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी क्या कहते हैं लिमिट लगानी है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज़ ही नहीं हुआ। अगर आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब लिमिट लगाने से पहले सबसे बड़ी बात है कि लिमिट जो ये है, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है dx की, और हमारे पास क्या है dt, तो हम ये वाले लिमिट का यूज़ नहीं कर सकते। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको लिमिट को चेंज करो, या आप जब क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है तो वाई चेंज लिमिट। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan स्क्वायर एक्स, तो डालो tan स्क्वायर एक्स π/4 से 0 प्लस सी, और ये अभी कुछ हो नहीं सकता इसका आपस में, पहले इसको करना पड़ेगा। tan स्क्वायर एक्स मतलब tan स्क्वायर π/4 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर 0। मैंने इसमें t की लिमिट नहीं निकाली बच्चों, ध्यान से करना, इसमें मैंने t की लिमिट नहीं निकाली। अगर मैं चाहता तो मैं निकाल सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आप t की एक बार x की जगह π/4 निकालो, रखो जो हमने यहाँ पे रखा है, एक बार x की जगह 0 रखो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। तो एक ही बात होती है, या तो क्वेश्चन को t में पुट किया, t को x में पुट किया, फिर लिमिट लगाओ, या क्वेश्चन को t में पुट किया फिर लिमिट को t में लगाओ। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। हाँ जी, tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, tan इनवर्स 1, tan 0 होता है, tan इनवर्स 0 प्लस सी। नाउ व्हाट इज tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan 1 tan π/4, तो आंसर आएगा π/4, माइनस tan 0 होता है तो आंसर आएगा 0। ये आप लोग को इनवर्स ट्रिको में सिखाया गया है, तो आंसर आ गया आपका π/8। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका बड़ा टेढ़ा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, क्योंकि ऊपर कॉस है तो मैं पूरे क्वेश्चन को कॉस में बदल रहा हूँ। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हर साल ये क्वेश्चन कराने होते हैं, इसलिए हमको कर करके पता लग गया है। और एक और मेथड भी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो छोटा सा मेथड कराऊंगा आपको। छोटा सा नहीं मतलब क्वेश्चन तो लंबा ही रहेगा, पर और कोई चारा नहीं है आपके पास,
ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाए सॉल्व। साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों आएगा वो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। सॉरी, ये कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस ये आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब इसको मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा। मैं इसी स्टेप में रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टेप्स मिटाने हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 4 माइनस 3। और यहाँ से हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक हो रही है, ये तो एक चीज़ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये हमको पता है, ये cos 3x sin 3x वाली चीज़ों में से tan 3x वाली चीज़ों का आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो हम उसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। अब चीज़ें से ईजी हो गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर सेम बनाता हूँ। तो मैं +4 नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करता हूँ और माइनस कॉमन लेता हूँ। देखो मैंने -1/3 से अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी -3 आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि इसकी जैसी शक्ल ये -3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो -3 कॉस स्क्वायर एक्स बनाने के लिए -1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो -1/3 π/2। अब मैं क्या करूँगा, ये 4 चाहिए तो +4 और -4 कर दूँ, ठीक है ना। तो क्या बना, एक तो बन गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। और बचा ये देखो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, इतना पार्ट तो ले ले, बाकी बचा -4, तो -4 0 से π/2 dx ये बचा आपके पास। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं सॉरी ये गलत हो गया। इसमें बचा -4 dx अपॉन, ये भी तो है जब एलसीएम स्प्लिट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये आपका हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो आपका कट गया और यहाँ पे बच गया सिर्फ dx, तो आंसर आएगा -1/3 0 से π/2 dx माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस कर दिया तो ये 4 था तो 4/3 बनेगा। बहुत ध्यान से करना एक एक चीज़ को देख के। तो 0 से π/2। अब इसको कैसे, इसके साथ कैसे आप खेल सकते हो, इसको कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या किया जाए कि चीज़ें ईजी हो जाए। तो ईजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बताता हूँ आपको। तो इसको हमको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से पहले भी हमने किया था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दोबारा से कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, सिर्फ इतने पोर्शन को कर रहे हैं लेकिन, तो उससे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया -3 और अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ये तो आपका एक्स ही है बेचारा। ये कॉस स्क्वायर एक्स जब 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स, अच्छा मल्टीप्लाई, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, डिवाइड तो मैं कर चुका था, अब मल्टीप्लाई होना बाकी था। तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4। अब ये सीकेंड को क्या बनाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जो आपका CBSE गाइड में भी दिया हुआ है, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आप वो वाला भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वो इजी लगे वो कर लेना, वरना वीडियो तो आप देख ही रहे हो, जोन सा आपको समझ आए कि ज़्यादा बेटर है वो लख लेना। सारे मेथड्स, सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, तो सारे रास्ते आंसर की तरफ ही जाने चाहिए। π/2 माइनस 0, इसका तो प्रॉब्लम ही ख़त्म होगी। ओके, ये हो गया 4/3
लिमिट पाई बाय 2 से 0। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सीकेंड और कॉस का आंसर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। 4 प्लस -3, और जब इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 + 4 tan स्क्वायर x। अब इसके बाद हमने कुछ लेट करना है। ओह शिट, ये तो मैं डर रहा था। अब इसके बाद लेट करना है, tan x को लेट करें, ठीक है, या 2 tan x को लेट कर लेते हैं। 2 tan x को लेट करने से एक बेनिफिट होगा कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। कैसे? देखो, t डिराइव कर दो तो 2 सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो आ जाएगा dx की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी आपको। लिमिट कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। जब आपका x क्या था? पाई बाय 2, और x क्या है? 0, तो t क्या होगा? जब x पाई बाय 2 है, x की जगह पाई बाय 2 पुट कर दो। tan पाई बाय 2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इंटू 2, तो ये लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आ जाएगा आंसर। और t जब tan 0 0 होता है तो t भी आपका 0 हो जाएगा। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। होप द बोर्ड इज़ विजिबल। हाँ, बड़े प्यार से करना जी, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा है आज क्योंकि वो गीला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। -1/3 को यहाँ पे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/6 हो गया ये। ठीक है जी, ये तो आपका काम निपट चुका है। प्लस 4/3, लिमिट चेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह dt अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, और 1 + 2 tan x को t लेट किया है तो हमारे पास 4 tan स्क्वायर x है। तो 4 में से 2 तो अलग कर लो, 2 स्क्वायर ये बचेगा आपके पास। 2 t स्क्वायर मतलब नहीं, गलत हो गया। हाँ ठीक है, तो ये खाली t स्क्वायर रहेगा। अब ठीक है, देखो ना, इसका t स्क्वायर हो गया तो 4 tan स्क्वायर x, तभी मैंने 2 लेट किया था ताकि 4 का भी काम तमाम हो ही जाए साथ में। इससे ये कट गया और ये 2 से ये कट गया। -π/6 प्लस 2/3 लिमिट 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। अब इसमें हमको लिमिट को x नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये लिमिट t की है। तो जैसे आपका पिछला क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा था वही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। पहले आंसर ही चेक कर लेते हैं, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 27/6। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। चलो मैं करा ही देता हूँ, फिर वही आएगा सर हमने किया था हमसे हुआ नहीं, जब बाद में भी मेरे को ही करके देने पड़ेंगे। तो हमको बच्चे भी ऐसे ऐसे मिले हैं। हाँ जी, लिमिट लगाएंगे 1 + t स्क्वायर। जब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका वो लगेगा, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। 1/a, तो 1/a तो आपका वही रहेगा tan इनवर्स x/a का मतलब हो गया t/a, मतलब t हो गया। बस इसके आगे तो कुछ नहीं है, प्लस c। ठीक है, जब हमने इसको कर दिया तो इतने पोर्शन में आपकी लिमिट लगेगी इन्फिनिटी से 0, क्योंकि ये ऑलरेडी t की लिमिट है। हमने जो लिमिट यूज़ कर रहे हैं t की यूज़ कर रहे हैं, तो दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा से x की फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। tan इनवर्स t की जगह क्या आएगा?
2 tan x, नहीं सॉरी, t की जगह इन्फिनिटी, भूल गया था, जो कह रहा हूँ वही नहीं किया मैंने, और tan इनवर्स 0, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये x में लेने की ज़रूरत नहीं, हम dt में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट हमने चेंज कर दी है, -π/6 प्लस 2/3। tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, तो ऐसे आता है tan इनवर्स tan π/2, ऐसे लिखोगे ना इसको, तो डायरेक्टली अगर मैं करूँगा इन्फिनिटी को tan π/2 लिखोगे ना, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँगा तो क्या आंसर आएगा, tan 0 0 पे होता है तो 0 ही आंसर आएगा, -π/6 प्लस ये 2 से 2 कटेगा तो π/3 प्लस c प्लस 2π, तो आंसर आ गया π/6, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो जैसे कि हमने देखा कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट मुश्किल था, उसके बाद जब लेट कर लिया, लेट करने के बाद तो ये इन्फिनिटी आया, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसका फॉर्मूला नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के लिमिट्स को चेंज करके हमने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सिंपल सी बात है, इसमें तो स्टार्टिंग तो हमको पता लग गई है कि नीचे sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला शायद हमको कुछ आसानी करा दे, क्या पता ना कराए, तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं 2 sin x cos x। अब अगर मैंने ये लिख भी लिया तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको क्वेश्चन को इजी करने में हेल्प करेगी, अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ऊपर एक चीज़ है कि sin x प्लस कॉस एक्स है, तो नीचे वाले को अगर मैं sin x प्लस कॉस एक्स बना दूँ किसी, हमने कितने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसके अंदर हम sin x को नीचे डिनोमिनेटर को सेम न्यूट्रल बनाए थे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं नीचे वाली चीज़ को कुछ ऐसा करूं तो क्या पता क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मेरा, क्या पता ना भी हो। तो एक काम करते हैं, इसको +1 -1 करते हैं, तो ऊपर मैं लिख नहीं रहा, सेम टू सेम है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin x cos x +1 और -1, तो ये बनेगा 2 sin x cos x। ये जो +1 है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, देख रहे हो, +1 की जगह पे ये ले आया -1, ठीक है। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर सेम टू सेम रखो, अभी ये a² + b², ये इतना फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab, तो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये आपका थोड़ा मिलता जुलता आ गई शक्ल, और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, एक काम करते हैं, ये बिल्कुल सही था हमारा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाला पोर्शन आपका क्या आ गया, माइनस, अच्छा एक काम करो, इसको पूरे को ही मिटाओ, क्योंकि क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री है, चीज़ें मेरे को तो आंखें मिली हुई हैं, तो आपको तो भी प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि कैसे करना है, क्योंकि इसको कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आऊँगा मैं। ऊपर अभी सेम टू सेम रहने दो, नीचे आप क्या करो, माइनस कॉमन लो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा ऐसे 1 प्लस ये हो जाएगा, कैसे लिखा जाए इसको, ये -1 बन गया +1, और ये बन गया माइनस, ऐसे ये -1 बन गया +1, ये बन गया माइनस, और ये +1 बन गया माइनस। तो पहले मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये वाली चीज़ मेरी 1 बन गई है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फ़र्क क्या पड़ गया, वो फ़र्क ये पड़ गया
वो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने करके देखा लेकिन वो कट नहीं रहा था। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कट जाएगा, मतलब नीचे जो चीज़ मैं लूँगा उससे नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाएगा, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो साइन, क्योंकि एक्सरसाइज मुश्किल है, इसमें थोड़े से ट्रिक्स और थोड़ा सा वो यूज़ करना पड़ता है, लर्निंग वर्क जो हमने किया हुआ है, हम लोग को आता है कर करके, तो इसलिए थोड़ा सा सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, वरना आप लोग खुद ही कर लेते। जो चीज़ें इजी थी मैंने आपको नहीं कराई, मैंने आपको होमवर्क में दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला लेके आना था मेरे को साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वो पहले फॉर्मूला प्लस का आ गया था, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 में रूट। अब आप बोलोगे सर माइनस का ही फॉर्मूला, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये आ गया माइनस में, मैं एक मिनट पॉज करके देखता हूँ क्या गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ठीक चल रहा है। मेरे को लगा था कोई स्टेप मैंने गलत कर दिया, पर वो दोबारा से मैंने नोट किया, ऊपर से नीचे तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ तक आ गया है। तो मैंने जब आपको बोला कि इसका कुछ डेरिवेटिव या ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको ऊपर मिल जाएगी, देखो ये वाली पहले नीचे क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगर उसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर क्या है प्लस। अब इसको डेरिवेटिव करके देखो, लेट इसको डेरिवेटिव करो, साइन का क्या बन गया कॉस एक्स, कॉस का क्या बन गया माइनस साइन एक्स, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपका ये सेम आ गया। तो इसलिए पहले जो मैंने किया था, वो जो मिटाया था, उसमें नीचे आ रहा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्लस आ रहा था होल स्क्वायर, लेकिन इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, नहीं, इसलिए मैंने मिटाया कि थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये अगर आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर वाली चीज़ आ गई है। तो एक बार उसमें पुट करते हैं, तो dx की जगह मैं पुट करूंगा dt अपॉन ये, तो ये से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ dt, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, और ये एज इट, जब ये माइनस है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब मैंने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट 2 मिनट बाद लगाऊंगा। ये जो माइनस है ये अपॉन में लेके जाऊंगा तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब माइनस से भी हमको छुटकारा मिल गया। तो ये आपका आ गया। अब आती है बात लिमिट की। लिमिट क्या है ऊपर देख लेते हैं। जब x आपका क्या था π/2, तो t कितनी होगी, और x आपका क्या था π/6, नहीं π/3 था, π/3 है, और x क्या था आपका π/6, तो t कितनी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें पुट करके देखते हैं, यहाँ पे साइन π/3 माइनस कॉस π/3, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2 माइनस कॉस π/3 भी आपका, सॉरी कॉस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, तो रूट 3 माइनस 1/2 आपका आ गई लिमिट। तो लिमिट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने को पहले बोला। और π/6 की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है जी 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3/2, तो 1 माइनस रूट 3/2 आ गए लिमिट। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे जी। अब ये माइनस साइन हट चुका है हमारा, तो लिमिट आपकी लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले में जब आप लिमिट पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं ये कहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू योरसेल्फ करो, और अगर नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट और ये लिमिट, नई वाली लिमिट लगाओ, इसको 1 माइनस रूट वाला फॉर्मूला जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको अप्लाई करो। उस डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर जब आपका टी के अंदर आंसर आएगा, जहाँ जहाँ टी आए ये पुट करना, देखना हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपके पास मेरा पिक आ जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन आपके कंटिन्यू करके मैंने भेजे हैं, कि जो आपसे मैंने कही थी नहीं कंटिन्यू, जहाँ से आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उसके आगे से मैं कंटिन्यू करके पिक आपको भेज दूंगा आपकी हेल्प के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर करते हैं जी
29th, ठीक है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मांग लो। डेफिनेट इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं। लिमिट है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स रूट में। चलो जी स्टार्ट करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लो। कई बार हमने किया है ऐसा कि जो रूट में चीज़ आती है हम उसको रैशनलाइज करते हैं ताकि शायद रूट हट जाए। इमीडिएटली मन में जो थॉट आता है ना, यही आता है कि यार रैशनलाइज करना चाहिए। ओके ये तो गलत कर दिया मैंने, ये प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो 0 से 1 में ऊपर क्या आ गया, क्योंकि ऊपर एक चीज़ हो, नीचे में इसमें डिनोमिनेटर दो चीज़ें थी। जब न्यूमरेटर में दो चीज़ें और डिनोमिनेटर में एक हो तो एलसीएम स्प्लिट हो जाता है और एडिशन की फॉर्म में आ जाता है। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का रूट का होल स्क्वायर अगर करूँगा तो वो 1 प्लस एक्स ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा आपका और बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये। तो i इज इक्वल टू 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, अलग अलग लिमिट कर लो, ठीक है। और नॉर्मल जैसे आप रूट सॉल्व करते हो वैसे क्वेश्चन करो ना, क्या दिक्कत है। जैसे रूट एक्स को क्या करते हो, एक्स की पावर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है इस टाइम, प्लस 1, और इसमें ये लिमिट आ गई 1 से 0, और ये आपका है x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, लिमिट आ गई 1 से 0, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा अगर मैच कर रहा है बुक से तो कर लेंगे, वरना मैं आपको पिक भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं जी। मेरा मोटिव है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊं मैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 9 + 16 साइन 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जी करने के एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे आप लगाओ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला, फिर वही जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, फिर वही काम करो +1 - 1, फिर से इसके अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लेके आओ और -1 आ जाएगा। फिर इसको क्या करोगे आप लोग, लेट करोगे और आपका न्यूमरेटर कट जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड तो ये है। एक मेथड है कि जब इतनी देर बाद आके लेट करना, ये आपको देखो इस क्वेश्चन में पता तो लग गया है कि करना क्या है। जब भी आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में आ रहा है तो आपको यही तो लेट करना था लास्ट में कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये अभी लेट कर लो आप, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अगर मैं डी एक्स यहाँ पर ले आऊँ तो पता लग गया जी इस पूरे की वैल्यू आपकी डी टी आ गई, ठीक है। तो लेकिन फिर ये मसला अड़ जाता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो हमने अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या किया था, हमने इसको बनाया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही बनाया था। बाद में इसको +1 और -1 किया, और बाद में इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ऐसे होल स्क्वायर बनाया और -1 ऐसे बनाया था, जिससे हमारा ये क्या बन गया, t² -1, यही बना था ना हमारा, t² -1 बन गया था। और बाद में हमने ये न्यूमरेटर का तो इससे कट गया था, अंदर बच गया था t² -1। तो हमको ये पता यार कि डिनोमिनेटर में जो हमने ये लेट किया है ये इसके अकॉर्डिंग लेट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ये इसके अकॉर्डिंग लेट किया है। तो मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास इसकी जगह पे t² -1 आना चाहिए। तो आप उस हिसाब से कर लो। आप बोलोगे सर तो याद करने वाली बात है, कोई याद करने वाली बात नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि जब भी ये आए तो आप ये लेट कर लो, इतना याद करना है, क्योंकि आप 12th में आ गए हो तो लास्ट स्टेज बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। तो अगर
यहाँ पे टी स्क्वायर -1 आ रहा है, तो टी स्क्वायर कब आएगा, जब ये का स्क्वायर करोगे। तो इसका स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ से भी तो निकाल सकते हो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे फिर ये पुट कर दोगे, तो यहाँ सॉल्व करके यहाँ पुट कर दो। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों आंखें मिल जाए कि यार क्वेश्चन ना यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है और ये लेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन लेट में भी सॉल्व होके यहाँ पुट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये तो आपका हो गया 1 माइनस, यही करते थे ना आप यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन एक किया, तो साइन 2x आ गया, और ये अगर ढंग से देखा जाए तो ये आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बन गई वो वाली फॉर्म जो आप इसको इतना बड़ा सॉल्व करते थे, बार बार इंटीग्रेशन लिखोगे, बार बार लिमिट लिखोगे, और साइन 2x बाद में जाके क्या बनता है टी स्क्वायर -1, और एक माइनस कॉमन लिया होता था तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी आपने 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन किया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में आपने सब कुछ पहले माइनस कॉमन लिया, बाद में माइनस लगाया, तो टी स्क्वायर -1 को 1 माइनस टी स्क्वायर बनाया। तो वही काम मैंने रफ पे कर लिया, मतलब लेट में कर लिया। तो अब आपको पता लग गया यार इसकी वैल्यू तो आप ये पुट करनी है। अब जहाँ तक बात रही लिमिट की, लिमिट को 2 मिनट बाद देखते हैं, पहले पुट करके देख लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कहाँ गया, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स कितना है जी, डी टी। या आप डी एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये कॉस एक्स साइन एक्स से कट जाता है, एक ही बात होती है। और अपॉन में 9 प्लस 16 साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात लिमिट की। जब आपका x क्या है, एक तो है π/4 और एक है 0, तो t क्या होगा और t क्या होगा। जब x π/4 है तो पुट करो, साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 होता है 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, तो 1 माइनस ये आ गई लिमिट 0, तो ऊपर की लिमिट डाल दो 0। फिर आ गई 0, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो लिमिट आ गई -1। ठीक है जी, तो -1 से 0 आपका क्वेश्चन बन गया है। इसके बाद आगे करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी, देखो मैं नहीं कह रहा कि आपका 28 वाला मेथड गलत है, आप वो फॉलो करना चाहते हो वो फॉलो कर लो। साइन 2x को खोलो तो आपका ये वाला स्टेप आएगा, फिर माइनस कॉमन लो तो ये वाला स्टेप आएगा, फिर जब उसको फॉर्मूला बनाओगे तो ये वाला स्टेप आएगा, जो हम नीचे से ऊपर जाएंगे यहाँ पे, फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, फिर इसमें आप लगाओगे तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। जब ये स्टेप आएगा फिर आप लेट करोगे तो उल्टी लेटर चलोगे, और अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्ट। और दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, -1 से 0 dt, इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, जो कि बनता है 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 माइनस टी। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन रहा है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तो उससे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट उसमें थोड़ा सा पंगा ये पड़ेगा, लिमिट का पंगा पड़ेगा। तो फिर इसको दोबारा से आप लेट करोगे, 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाओ या तो, क्योंकि फिर ये कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट फिर लगेगी नहीं आपकी। तो 25 अपॉन ये आ जाएगी 16 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगी 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 का, तो यही आ जाएगा। तो अब आपकी फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्म नहीं बन रही थी, डिवाइड करने के बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपका बन चुका है। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं जी, फॉर्मूला मेरे को तो याद ही नहीं होते भैया। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है जी 1/16, तो वैसे का वैसे ही 1/2a 2a मतलब 1/2 इंटू 5/4 2a लॉग
x प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स मॉड में a प्लस एक्स, a कितना है 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। और इसकी आपके पास आ जाएगी लिमिट 0 से -1, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, मैं राइट हैंड साइड आपकी रब करूँगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। ये ना हो कई चीज़ मैं रब कर दूँ तो आप लोग लिखो ही ना, ज़्यादा सियाने मत बनना, लिखना ज़रूर। ये हो गया 2 से 2 कट गया 5/4 और ये 2 जो है आपका ऊपर जाएगा। इस 2 से ये कटेगा तो ये बचेगा 8 5 हो गया 40, ठीक है जी। अब बाकी लिमिट लगानी है आपने, लॉग लिमिट लगा दो जी यहाँ पे 5/4 प्लस 0 5/4 माइनस टी की लिमिट है -1 तो +1 हो गया, माइनस लॉग, अरे गलत कर दिया मैंने, क्या कर दिया, पहले तो -1 ही लगेगी, -1 अपॉन +1 यही बनेगी ना। पहले लिमिट लगेगी, पहले लिमिट लगेगी 0 -0 +0 -0, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, अपर लिमिट 0 थी तो +0 -0, अब ठीक है। और माइनस लॉग 5/4, अब लिमिट लगाएंगे -1 तो यहाँ पे आ गया -1 अपॉन 5/4, -1 इंटू -1 +1 प्लस सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। तो लॉग कितना आ जाएगा, ये 5/4 का 5/4 ही रहेगा इंटू 5/4 माइनस 0 4/5 माइनस लॉग 5/4 माइनस 1 5/4 5 माइनस 4 ये आ जाएगी 1/4, ठीक है जी। 5/4 1/4 आएगी इंटू 5/4 प्लस 1 5 प्लस 4 9/4 तो 4/9 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा, ये वैसे सिंपल पार्ट है, इसके बाद आपको खुद करना चाहिए, पर हमारे बच्चे काफ़ी होशियार हैं, उनको यहाँ पे समझ नहीं आएगा सर करे तो करे क्या। ये आ गया log 1, कई लोग इसको 0 कर देंगे, सब कुछ कट गया 0 छुट्टी, log 1 है जी, log 1/9 प्लस सी आ जाएगा log 1/9 ओके 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 ओके, अच्छा ये 1, हाँ ठीक तो है, तो 1/9 तो ऐसे लिखेंगे, log a माइनस बी होता है log a अपॉन 1/9 जो कि बैठेगा 1/40 log 9 प्लस सी। और ये मैं गलत कर रहा हूँ, सी तो लगना ही नहीं था, सॉरी, बहुत देर से सी लगा रहे थे ना तो सब में सी लगा। मैंने आज के जितने भी क्वेश्चन में, अभी मेरे को याद आया, मैंने जितने भी क्वेश्चन में प्लस सी लगाया है, प्लीज़ वीडियो में बैक जाके, मैं तो वीडियो में बैक नहीं जा सकता, आप अपने रजिस्टर में सारे के सारे सी काट दो, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इनडेफिनेट की। ये डेफिनेट जहाँ जहाँ लिमिट आएगी वहाँ पे तो सी आ ही नहीं सकता, मैं तो भूल ही गया था बहुत देर से करने में, अभी एकदम से दिमाग में आया सी मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन है मैंने सी लगाया, 25 क्वेश्चन के बाद सी काट दो, उसको मिटा दो, काट दो, परे मारो उसको, ठीक है, सी नहीं आना, यहाँ भी मिटा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में तो मिटा सकता हूँ, जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो पाए आज 45 मिनट्स में।